गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय A1GS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां तोड़ते हुए आप सबों के लिए बिहार सरकार ने एक बार फिर से नए वैकेंसी लॉन्च कर दिए हैं। ये वैकेंसी के लिए लगभग पिछले 6 माह से स्टूडेंट जो है इंतजार में बैठे हुए हैं। इस वैकेंसी का नाम क्या है तो विद्यालय परिचारी जिसको हम कहते हैं, लेकिन इसी को कन्वर्ट कर दिया गया है कार्यालय परिचारी के रूप में। अब परिचारी दैट मीन्स हम कहेंगे फोर्थ ग्रेड। किसको कहेंगे? फोर्थ ग्रेड, यानी कि अपना भाषा में अगर कहेंगे हम तो चपरासी के पद पर वैकेंसी निकली है। क्लियर बात। गवर्नमेंट जॉब है भाई, चाहे वो फोर्थ ग्रेड हो, चपरासी हो, या फिर कार्यालय परिचारी हो, या फिर कोई भी पियोन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब होती है भाई, ठीक। जिसको अगर इच्छुक है, जो अगर गवर्नमेंट जॉब पकड़ने का ललक रखते हैं, जज्बा और जुनून रखते हैं, तो उन तमाम भाई बहनों के लिए ये वैकेंसी लॉन्च किया गया है भाई। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट को सौंप दिए गए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। इस वैकेंसी में कौन फॉर्म भरेगा, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इसमें एज लिमिट होगी, क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा इसका सिलेबस पैटर्न, और कैसे होगा इसका एग्ज़ाम, अब कब तक होगी इसकी बहाली, क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा, A to Z मैं आज इस वीडियो पर बात करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा भाई। वीडियो को शुरू करने से पहले, बताने से पहले, जो भी नए भाई बहन हमारे A1GS यूट्यूब चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं ऑन स्पॉट आप उसका नोटिस आपके पास मिल जाए और आप उससे अवगत हो जाए, मालूम हो जाए कि फला चीज़ आया हुआ है भाई, ये हमारे लिए है, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि भाई क्या होगा इसका। फर्दर नॉलेज के लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो A1GS के नाम से होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका जो PDF है वहाँ शेयर कर देंगे हम, और बारी बारी से जो भी नोटिफिकेशन इसका आता रहेगा वहाँ आपको मिलता रहेगा भाई, ठीक है। तो बिना देर किए हुए लेके चलता हूँ मैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन नज़रें जमा के रखिएगा, टिके रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, स्किप कीजिएगा नहीं तो फिर जुमे पर शिकायत रहेगी, फिर दूसरे से पूछना पड़ेगा। तो कई पेज का है, 12-13 पेज का जो है ये आपको आया हुआ है भाई, ठीक है। तो मैं इसका जो सार है, जो मेन बिंदु है, पॉइंट, उसको टिक आउट किया हूं और वही आपके समक्ष लेके आ रहा हूं मैं। तो ये वैकेंसी विद्यालय परिचारी जिसको कहे थे, उसका नाम अब कार्यालय परिचारी कर दिया गया है। ये कार्यालय परिचारी का वैकेंसी सौंप दिया गया है BSSC को, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार। बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दे दिया है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। अब BSSC का एक रूल रहा है हमेशा से कि एग्ज़ाम तो निष्पक्षता लेते हैं, करवाते हैं, लेकिन लेट बहुत हो जाता है भाई। तो उम्मीद है कि अब अभी सामने इलेक्शन है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन जब भी हो, लेकिन फाइनल तो किया ही है। चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, सहायक उर्दू अनुवादक को लगभग 5 से 6 साल तक लटकाया, लेकिन अंततः जो है सफलता मिली उनको, और आज वो तमाम भाई बहन जो है अपने अपने ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। हज़ारों स्टूडेंट होंगे उसमें, कई स्टूडेंट जो है आपको हर एरिया, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। A1GS यूट्यूब चैनल के बारे में बात करेंगे वो कि कहाँ से उन्होंने पढ़ा था या नोट्स खरीदा था भाई, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, इसका जो है पद कार्यालय परिचारी बता दिया, पियोन चपरासी। इसका जो विज्ञापन संख्या है वो है 06/2025, यानी 2025 में निकालता है तो वो 25 साल रहता है। विज्ञापन संख्या 6। आवेदन का अंतिम तिथि जो है वो 1 माह का रखा गया है, लेकिन प्रारंभिक तिथि जो कब से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है 25 अगस्त 2025 से। कब? 25 अगस्त 2025 से। आज कितना डेट हुआ याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू से पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसको PDF रीड कर लीजिएगा ठीक से, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 रखा गया है, यानी 1 माह का डेट आपको दिया गया है फॉर्म भरने का,
ठीक है। तो लास्ट डेट का अप्लाई का मौका ना रखें, लास्ट दिन का, उससे पहले ही आपने अप्लाई कर बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम, वेतनमान इसका जो है वो लेवल 1 होगा। लेवल 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार होता है, जैसे जो पद होता है उसी प्रकार उसकी वैकेंसीज होती है, ठीक। तो लेवल 1 होगी इसकी। इसमें जो कुल पद होगा 3727 पद है। कितने? 3727, जिसमें से 36 आरक्षण और 35% जो है महिलाओं का आरक्षण को इंक्लूड करते हुए 1216 पद, यानी 3727 में 1216 पद माइनस कर देंगे, जो पद बनेगा वो आपका मेल पर्सन पुरुष के लिए हो जाएगा और महिलाओं के लिए 1216 पद रखा गया है। कितने? उसी 3727 में 1216 पद केवल महिलाओं को लिए होगा। महिला चाहे आप जनरल के हो, बीसी के हो, ओबीसी के हो, या ईबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, पीएचडी के हो, जहां के भी हो भाई, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 1216। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसमें फॉर्म ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। कहां के भरेंगे? ऑल ओवर इंडिया, लेकिन उनको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गए? उनको कोई भी, चाहे वहां के महिला हो या फिर पुरुष, वहां के किसी भी पर्सन को आरक्षण नहीं मिलेगा बिहार में। क्लियर? नेक्स्ट होगा कि योग्यता जो है इसमें 10वीं पास रखी गई है, यानी मैट्रिक पास। अगर आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप 10वीं पास किया है, यानी मैट्रिक पास किया है, तो आप इसका एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज मदरसा बोर्ड से अगर आपने फौकनिया पास किया है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। फौकनिया पास आउट वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा मौका मिला है आप लोगों को। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने आईसीएस किया है, या सीबीएसई बोर्ड से पास किया है, या मध्यमा से आप संस्कृत बोर्ड से, या फिर आप शिक्षा शास्त्र से 10वीं पास किया है, तो भी आप इसका एलिजिबल है भाई फॉर्म भरने के लिए, ठीक। क्लियर हो गए? अब इसमें एज लिमिट पर चलते हैं। एज लिमिट है जनरल के लिए, सभी के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए, याद रखिएगा, सभी कैटेगरीज के लिए। लेकिन मैक्सिमम एज बता रहा हूं, मैक्सिमम जनरल वाले पर्सन के लिए 37 साल एज रखी गई है। और बीसी वाले, बीसी स्पेशल कैटेगरीज आपका होगा 4 जिला, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार वाले स्टूडेंट के लिए जो है बीसी से बिलोंग करते हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए एज जो है मैक्सिमम रखे गए हैं 40 साल। कितने? 40। और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, बीसी हो गया पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी एमबीसी भी बोलते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इसके लिए 40 साल रखा गया, ठीक है। तो पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना? 40 साल। और जनरल वाले मेल या फीमेल पर्सन के लिए रखा गया है कितना? आपका 37 साल, याद रखिएगा। और इसके अलावे एससी, एसटी, अदर आपका हैंडीकेप स्टूडेंट के लिए 42 साल रखा गया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। ये एज गणना कब की होगी? जो आपका 1 अगस्त 2025 को आपका उम्र उतनी कंप्लीट हो जानी चाहिए, 18 साल मिनिमम। कब? 1 अगस्त 2025, याद रखिएगा, ठीक, 18 साल। उसके बाद इसका जो क्वालिफिकेशन आपको रखा जाएगा, जो 10th का क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर किया है, उसी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट होगा। एज कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर भी एक वीडियो में नेक्स्ट लेके आऊंगा और बताऊंगा आपको, ठीक। अब आपको लेके चलते हैं हम भाई सिलेबस पर। इसका जो सिलेबस होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। 4 ऑप्शन होगा, क्वेश्चन रहेंगे 4 ऑप्शन। क्वेश्चन वही है, आंसर भी आपके सामने ही दिया रहता है, उसी आंसर को सिर्फ आपको खोजना है कि इसमें 4 में से कौन सा आंसर है जो सही होगा। कितना आसान है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा। कौन कौन वो 3 सब्जेक्ट होगा? एक होगा सबसे पहले मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अर्थमेटिक से होगा। केवल और केवल अर्थमेटिक से मैथ पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा जीएस, जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन होंगे। अब जनरल स्टडीज तो एक सब्जेक्ट को नहीं कहता है भाई, सामान्य अध्ययन, ये आपको लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट से आपको 40 क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे हिस्ट्री से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड,
ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो तीनों को, स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड को रखते हुए मद्देनजर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। करेंट अफेयर, आपका स्टेट, आपका राज्य, आपका देश, आपका विदेश, तीनों से मद्देनजर रखते हुए पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद करेंट हो गया, आईआर पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद बजट सेशन पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बजट का सार पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद स्पेशल बिहार खासकर पढ़ना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन बिहार से रहेगा, आपको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, स्पेशल साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको जीएस के लिए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है भाई। जितने भी जनरल्स है या मैथ्स है या फिर आपको नेक्स्ट है हिंदी, हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी इसलिए 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पेशल फॉर स्टेट के लिए है। स्टेट का राज्य भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी क्वेश्चन आप जिस राज्य में नौकरी करेंगे उस राज्य की भाषा को आता है या नहीं, आपको जानते हैं या नहीं। अगर जानते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे। तो 30 क्वेश्चन आपको हिंदी से, और जीएस का 40, मैथ का 30, टोटल 100 क्वेश्चन हुआ। टाइम कितने होंगे? 2 घंटे होंगे। 2 घंटा में 100 क्वेश्चन को बनाना है। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक। ये आपको घबराना नहीं है। ये हो गया पीटी का सिलेबस। इसमें पीटी भी होगी और मेंस भी होगा। जो स्टूडेंट पीटी में क्वालिफाई करेंगे, जितना सीट है 3727 मल्टीप्लाई यानी गुना 5, जितना होगा उतना रिजल्ट देगा भाई। फॉर्म कितने अप्लाई होंगे? मैक्सिमम फॉर्म तो 15 से 20 लाख अप्लाई होगा ही भाई, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल कर दिया है। तो समझिए कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन घबराने की भी बात नहीं है। इसमें जो है आपको नोट्स मेरे द्वारा मिल जाएगा A1GS यूट्यूब चैनल के पास, ठीक है। ये नोट्स आपको हजारों स्टूडेंट आज सहायक उर्दू अनुवादक में सफल है, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में है। आप किसी भी मोहल्ले में आपको मिल जाएगा, स्टूडेंट पूछ लीजिएगा वहाँ से आपको, जी वहाँ आपको सारे नोट्स अवेलेबल मेरे चैनल से मिल जाएगा आपको। 48 से 72 घंटे में बिहार के स्टेट, केवल स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए आपको 48 घंटे में बाई पोस्ट मिल जाएगा, 72 घंटे में ऑल ओवर इंडिया नोट्स मिल जाएगा। इसका यहाँ से बाहर अगर इस नोट्स को कम से कम 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया ध्यान से, तो आई होप कि आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हम लोग इसी लाइन से आए हुए हैं भाई, इसलिए आपको सारा चीज़ पता है हम लोगों को कि रास्ता कितनी मुश्किल है, किधर से क्रॉस करना है, कैसे जानी है, क्या करनी है, ठीक है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे दिस दैट करने वाले, लेकिन जो इस फील्ड में है उन्हीं को पता है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मैं। इसका जो फीस होगी वो फीस हो जाएगा आपका जनरल के स्टूडेंट के लिए 540 रुपया, चाहे वो आपका केवल मेल पर्सन के लिए। बीसी और ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 540 हो जाएगा केवल मेल पर्सन के लिए, और जितने भी कैटेगरीज के फीमेल है उसके लिए 135 रुपये रखा गया है, ठीक। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो होगा आपका नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, 10th का मार्कशीट लगेगा आपको, ठीक। उसके बाद दूसरा लगेगा 10th का सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र है वो सबको स्कैन करके डालना है आपको ऑनलाइन। नंबर 3 रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं वो लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपका एनसीएल लगेगा, एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर आपको लगेगा सर्टिफिकेट। अगर आपने क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगाया है तो आपको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो बिहार के हो या अदर केवल बिहार के स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आप एनसीएल का ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, कम से कम 20 से 15 दिन आपका समय लेगा बनाने के लिए। अभी ये काम फिलहाल हो भी नहीं रहा है क्योंकि SIR वोटर लिस्ट का काम चल रहा है भाई। तो आज ही पहले वीडियो देखने के बाद जिन भी भाई बहन को एनसीएल नहीं है, एनसीएल के लिए अप्लाई कर दीजिए। वो रहने के बावजूद ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर करेंगे उसके बगैर तो आपको जनरल में गिना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद लगेगा आपको आधार कार्ड, उसके बाद लगेगा आपको फोटो, उसके बाद लगेगा आपका सिग्नेचर, ठीक, हिंदी और इंग्लिश में। ये टोटल चीज मैंने बताया। अब
किसी भी भाई बहन को अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो तो फॉर्म आप मेरे द्वारा भी भरवाए जा सकते हैं। A1GS यूट्यूब चैनल से कांटेक्ट करेंगे। मेरा नंबर है 81, नोट कीजिएगा, 8969098755 पर कॉल करके आप मेरे से भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको PDF आपके मोबाइल में शेयर कर दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो हमको PDF बना के शेयर करेंगे, मैं आपको फॉर्म भर के क्लियर दे देंगे। भाई अपने से गलती एकदम नहीं करना है। सहायक उर्दू अनुवादक की आज लंबी पीरियड जो गई, यही सब के कारण कैटेगरी गलती कर दिया, कभी मैचिंग कर दिया, कभी नाम में मिसिंग कर दिया, कभी डेट ऑफ बर्थ में कर दिया। इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा मेरे भाई। नहीं हो तो आप मेरे से फॉर्म भरवा सकते हैं या फिर आप किसी भी अच्छे साइबर कैफे से जाके फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो वीडियो आज का यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मेरा स्टेटमेंट्स रहता है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको भाई, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।